डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जबकि ये 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है आज भी वही है कि भाई एमएसएमई यूनिट्स जो हैं वो लगने चाहिए। देखिए, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें, किया जाता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग डिपेंडेंट हैं सेंटर के ऊपर। एड प्लानिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा। नया एक हमारे माननीय गडकरी जी हैं, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू महिलाओं का प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज की डेट में स्टार्टअप के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। Welcome to J&K Junction. I am Megha Thakur and it's pleasure to have Mr. Arun Gupta, the President of the Chamber of Commerce and Industry, Jammu. वेलकम सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके बारे में हमें बताएं और ये किस तरीके से काम करती है। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज़ वर्किंग लाइक ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडीज़। उसमें हमारा मेन रोल यही रहता है कि जिस तरह से आज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है या पहले भी जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट लगे, तो हमारा फोकस जो है वो यही रहा है कि किस तरह से जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो लग रही है, जहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, यहाँ उनकी प्रॉब्लम है, उसको हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और गवर्नमेंट के जो भी उनकी तरफ से कई बार इस तरह से उनको गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि आप हम लोग जो हैं वो आपके लिए ये कर रहे हैं, कोई इस तरह के इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो वो हमारा काम होता है कि हम इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। इसी तरह ट्रेड बॉडीज़ जो हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं और जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम बात करते हैं। और एज ए सिविल सोसाइटी भी हम लोग काम करते हैं। कई ऐसे इश्यूज आते हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ते बल्कि जनरल पब्लिक के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा फोकस जो है आज की डेट में तो यही है कि भाई क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका एक कारण है कि हमें पब्लिक जो है उसकी तरफ से एक इंडिकेशन आती है कि आप जो हैं, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो हर एक इशू जो है वो आपको टेकअप करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें, ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना सकें जो कोऑर्डियल रिलेशन में हम लोग जो हैं इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जो हैं उसको भी सॉर्ट आउट करवा सकें। और गवर्नमेंट जो आज की डेट में जिस तरह से चाहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो स्पेशली जिस तरह से उन्होंने हमें एक 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया पर्टिकुलर फॉर जम्मू और कश्मीर, यूटी, पहले स्टेट था अब यूटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी जो सोच होती है, हमारी सोच यही होती है कि यहाँ पर किस तरह से बिज़नेस ग्रो कर सके, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से बाहर से इंडस्ट्री आ सकें, और किस तरह से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो सके, और जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो किस तरह से सर्वाइव कर सके। हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहता है। जी सर। सर, आपका पहला कार्यकाल है, तो इसे जुड़ने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चैलेंजेस आपको समझ में आया और क्या आपने कैसे उनका निदान के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी 2 बार सेक्रेटरी जनरल रहा। 2012 से 14 और 14 से 17 तक मैं सेक्रेटरी जनरल रहा। मेरा एक्सपीरियंस जो है उसकी वजह से चैम्बर का रहा। लेकिन जैसे ही 2021 में मैं एज प्रेसिडेंट यहाँ पर आया, तो उस समय हालात ये थे कि भाई उस समय एक कोविड का पीरियड था, और कोविड के पीरियड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडस्ट्री भी फेस कर रही थी और ट्रेडर्स भी फेस कर रहे थे। और हमने कोशिश उस दौरान में की कि भाई जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, देखिए वो एक ऐसा दौर था, यहाँ पूरा वर्ल्ड जो है मतलब वो इस तरह के हालात खड़े हो गए थे कि इंडस्ट्री चलाने के लिए लेबर नहीं रह गई थी और ट्रेड चलाने के लिए कस्टमर नहीं रह गया था। हर एक जो है व्यक्ति जो है वो परेशान था। ऐसी परेशानी में हमारा जो फोकस था कि किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल कर के
किस तरह से हमारे ट्रेड जो हैं वो चलते रहें और जिस तरह से लेबर जो है यहाँ से पलायन कर गई थी उस समय, और हमारी ये कोशिश थी कि भाई किस तरह से इंडस्ट्री का जो सर्वाइवल है हो सके, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम बात की। और मुझे लगता है कि वो उस पीरियड में जो हम लोग बेस्ट पॉसिबल सर्विस दे सकते थे वो हमने दी, और मुझे लगता है कि उसी का एक नतीजा था कि हमारी पॉपुलैरिटी जो है, एक ऐसा टाइम था, देखिए टाइम था कि जब चैम्बर की जो एक मेंबरशिप है और हम लोग उसी में कन्फाइंड रहते थे कि यही हमारे मतलब चैम्बर की वर्किंग है, और लोगों को भी लगता था कि ये हमारे चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लखनपुर से बनिहाल और लखनपुर से पुंछ तक जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जो है वो चैम्बर के थ्रू हो रही है। उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई आपकी मेंबरशिप है या नहीं है, हर एक जो व्यक्ति है उसके लिए हम खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट जो है उनको मनाने की कोशिश करते हैं और अपना लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं वो जम्मू की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम कर रही हैं और कैसे आप उनको देखते हैं? बेसिकली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक दौर था जब जितनी भी जो इंडस्ट्री की जितनी भी कमेटियाँ बनती थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमेटी होती थी, सीकॉप होती थी, और इसके अलावा भी मतलब जितनी भी कमेटियाँ बनती थी उसमें चैम्बर प्रेसिडेंट जो है वो भी मेंबर हुआ करते थे, और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो भी मेंबर हुआ करती थी, और टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग होती थी, उसमें डिस्कशन होती थी कि इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, उसमें अगर नई लैंड डेवलप करनी है उसके लिए भी हम लोग जो हैं गवर्नमेंट की मदद करते थे, नई इंडस्ट्री कैसे यहाँ पर आ सकती है उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहता था, और हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पर डिस्कस होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से कोई भी कमेटी जो है वो आज की डेट में जिसमें इंडस्ट्री का कोई मेंबर नहीं है, चैम्बर का कोई मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी जहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो हैं वो मतलब उनको रिजॉल्व करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का, मेरे ख्याल में वो नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में डिपार्टमेंट ही उनको प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश कर रहा है, उनको रिजॉल्व करने की बात कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो नए नए इश्यूज़ हैं, जो नए नए जो स्कीम्स आ रही हैं, जब तक इंडस्ट्री की एसोसिएशंस को और चैम्बर को इन्वॉल्व नहीं करें तब तक जो है मुझे लगता है कि जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं, किस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, वो पर्पस जो है वो कहीं आज भी अनरिजॉल्व्ड है। जी सर। सर, जेसीसीआई ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं कि जो यहाँ के बिजनेसेस हैं वो सारे इसके बारे में अवेयर हो, मतलब उनको पता हो कि कौन सी स्कीम सेंट्रल से आ रही हैं उनके लिए, सो आर दे अवेयर और नॉट, और इसके लिए जेसीसीआई किस तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि उन तक वो सारी स्कीम्स जो है वो पहुँचें, उनका फ़ायदा और लाभ वो उठा सकें? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि वो वक्त जिसमें हर एक जगह पर रिप्रेजेंटेशन जो है, मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम आ रही है, टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वो हाईलाइट करने का काम जो है वो आज डिपार्टमेंट खुद कर रहा है, जबकि हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है, चाहे इंडस्ट्री की कोई भी एसोसिएशन है, जितने भी इंडस्ट्रियल हमारे जो एसोसिएशंस हैं, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, चाहे वो गंग्याल है, चाहे बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, यहाँ जब तक इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से
जितनी भी स्कीम्स हैं वो टेबल पे नहीं आ पाएंगी। और मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं आपके माध्यम से जो जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है, जिस तरह से वो एमएसएमईज के लिए और बड़े पर्टिकुलर हैं, और किस तरह से उनका फोकस जो है कि जम्मू और कश्मीर जो है इंडस्ट्रियल हब बने, इंडस्ट्री जो है यहाँ पर ग्रो कर सके, उनका फोकस है। लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं हों तब तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सर, इस स्कीम के तहत जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, आप कौन से बिजनेस को देखते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन बिजनेस का हो सकता है विद दिस सेंट्रल स्कीम्स? देखिए, रिसेंटली 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज जो है वो इंडस्ट्री के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने 28,400 करोड़ रुपया जो है वो हमें ऑफ़र किया। और उसमें जो इंसेंटिव्स थे, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कोई इंसेंटिव्स जो हैं वो होंगे। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट हमारा पार्ट क्या है उसमें, बेसिकली जो 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया वो हमारे लोकल्स के लिए था। भाई किस तरह से यहाँ के एमएसएमई यूनिट्स नए नए लगे और किस तरह से जो भी बाहर से एमएसएमई यूनिट्स आए वो इसके ऊपर फोकस करें। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारा पर्पस जो है वो ये हो गया कि हमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, मैं समझता हूँ कि वो लोग अभी रिसेंटली जो वो पोर्टल था वो बंद हो गया, क्योंकि उसमें 22,000 करोड़ रुपया जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका था। और उसमें कितने यूनिट, बहुत कम यूनिट जो हैं वो बेनिफिट जो है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जबकि ये 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो इस सोच के साथ आया था, कि भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एमएसएमई यूनिट्स लगाएं और इस पैकेज का बेनिफिट लें, और कोशिश करें कि जो एक इंसर्जेंसी यहाँ पर खड़ी हुई थी, एक अनरेस्ट जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में थी, ये जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये जो लोग हैं वो कम से कम इस तरफ फोकस करें कि नए नए इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सके। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। और इसमें एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, हुआ ये कि नई इंडस्ट्री के लिए 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज आ गया, वो एग्जॉस्ट हो गया कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका फोकस तो आज भी वही है कि भाई एमएसएमई यूनिट्स जो हैं वो लगने चाहिए, जिनके साथ देखिए अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, अगर आप ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको देखें तो 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय एमएसएमई यूनिट्स। मतलब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, नो डाउट कि भाई उनके बिना भी यहाँ पर सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री के साथ छोटी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। लेकिन जब तक आप एमएसएमई यूनिट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक जो है मुझे लगता है कि भाई प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मतलब हमारी इंडस्ट्री है, देखिए कैसी एक हमारे लिए विडंबना है कि 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज नई इंडस्ट्री के लिए मिला, लेकिन जो पुरानी इंडस्ट्री है, जो आज की डेट में भी कम से कम भी अगर एम्प्लॉयमेंट अगर उनके ऊपर देखें तो कम से कम 1.5 लाख एम्प्लॉय जो हैं उनमें वर्किंग में हैं, और 1.5 लाख ऑफ एंड ऑन जो हैं उनकी ड्यूटीज जो हैं वो चलती हैं। यानी कि 3 लाख लोगों को खाना जो है वो उस एमएसएमई यूनिट से मिल रहा है जो एग्जिस्टिंग हमारे इंडस्ट्री है। लेकिन उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है, उनके लिए इस 28,400 करोड़ रुपए में कोई जगह नहीं है। आपकी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन जो है, कभी भी हमारी इंडस्ट्री जो है, जब भी हमारा पैकेज आया उसमें हमारा ये फोकस रहता था कि जो पुरानी इंडस्ट्री है, अगर उसको लगता है कि मैं थोड़ा अपना एक्सपेंशन करके या मैं कोई प्रोडक्ट जो है नया लॉन्च करके और उसी जगह पर, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको ना तो लैंड डेवलप करने की ज़रूरत है, ना अदर एक्सपेंसेस जो
आज की डेट में डिपार्टमेंट करता है वो करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री लगी हुई है, आप उनको एक इंसेंटिव दीजिए और उनको कहिए कि आप अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपको फर्दर पैकेज देंगे। वो चीज़ हो नहीं रही। अब नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नई लैंड डेवलप हो रही है, नया सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो बाहर से आ रही हैं जिनका फोकस जो है वो इंसेंटिव लेना है। अगर तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री लगेगी तो उसका फोकस होगा एमएसएमई यूनिट्स, चाहे वो गुजरात से आएगा, चाहे वो महाराष्ट्र से आएगा, चाहे वो राजस्थान से आएगा, उसका फोकस होगा कि मैंने यहाँ पर वर्किंग करनी है। लेकिन जो बड़े यूनिट लगते हैं उनका फोकस होता है इंसेंटिव एक जगह से लो और दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनकी डिमांड जो है, एक निगर उनकी डिमांड है कि भाई अगर आप हमें 200 करोड़ रुपया दे देते हो, एक टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको अनाउंस किया गया कि आपको टर्नओवर इंसेंटिव देंगे, 2% जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसके ऊपर हम लोग आपको देंगे। लेकिन हुआ क्या, अब 2% के हिसाब से जब इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की, अभी की जो 2% का उन्होंने वो टर्नओवर का लिया, वो भी उन्होंने कंसीडर किया कोविड के पीरियड का। कोविड के पीरियड का उन्होंने जब कंसीडर किया, उसमें भी वो कोई 212 करोड़ रुपया जो है वो रिक्वायरमेंट बन गई। अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं और गवर्नमेंट ने कहा कि हम 50 करोड़ रुपया देंगे। फिर उसके बाद आया कि नहीं 40 करोड़ रुपया देंगे, और फिर अल्टीमेटली फाइनली जब डिस्पर्स करने की बात आई तो 14 करोड़ रुपया जो है वो टर्नओवर इंसेंटिव लोगों को मिला जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जम्मू डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी की जगह अभी कश्मीर का मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ कम से कम 7,000 यूनिट जो हैं एमएसएमई यूनिट्स हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से इनका सर्वाइव, और मेरे ख्याल में कम से कम भी 40% तो आज की डेट में बंद पड़े हैं। और उसका कारण है कि आगे क्या होता था कि इनको एक परचेज प्रेफरेंस मिलती थी, जो और इंसेंटिव्स उनको मिलते थे, टोल एग्जम्पशन मिलती थी, टोल बाहर से आता था, वहाँ पर लखनपुर में टोल लगता था, वो एक एग्जम्पशन जो है वो इंडस्ट्री के लिए होती थी। एक तो उनको वो बेनिफिट होता था, फिर उसके बाद प्राइस प्रेफरेंस होती थी, फिर उसके बाद इनको परचेज प्रेफरेंस होती थी। यानी कि अगर यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर में कहीं भी डिपार्टमेंटल कोई रिक्वायरमेंट है तो उसमें हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वही सप्लाई जो है मैक्सिमम सप्लाई कर सकती। 80% जो मटेरियल है लोकल इंडस्ट्री सप्लाई करती है। आज की डेट में वो चीज़ जो है ना तो प्राइस प्रेफरेंस है, ना टोल एग्जम्पशन है, और ना परचेज प्रेफरेंस है। परचेज भी वो पैन इंडिया जो है वो यहाँ पर आकर के कोई भी यहाँ पर अपना टेंडर जो है वो सबमिट कर सकता है, और टेंडर की क्लॉजेस के मुताबिक लोकल यूनिट्स जो हैं उनको कहीं सर्वाइवल नहीं मिलता। तो आज जो पोजीशन बनी हुई है, जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारी एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वो खतरे में है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके साथ बैठ करके किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट, देखिए छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इतना बड़ा हम लोग पैकेज दे रहे हैं, अभी मुझे जैसे बताया गया है कि एलजी साहब ने भी अप्रोच किया है दिल्ली से कि उस 28,400 करोड़ रुपए के पैकेज को आप 70,000 करोड़ रुपया जो है वो हमें दीजिए, ताकि जो नई इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है और आने वाली है या आना चाहती है उसको इसका बेनिफिट मिल सके, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ ऑन ग्राउंड आ सके। इसके लिए गवर्नमेंट जो है बड़ी प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है पहले उसके ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं अपील आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आके आए और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बैठ करके, अभी की बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, जो अगर हम लोग 70,000 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 200 या 400 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस देखिए कितना है।
और इसके साथ हमारी कितनी यूनिट्स जो हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है आज की डेट में जो है कहीं बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर फोकस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो चैम्बर है, उनके साथ बैठ करके इसके ऊपर भी एक पूरा मुझे लगता है कि आपस में डिस्कस करके इसके ऊपर भी फोकस करके हम लोग इनका भी सर्वाइवल जो है वो ढूंढ पाए। सर इस स्कीम के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस स्कीम इन द टर्म्स ऑफ जम्मू स्पेसिफिकली? देखिए, एक चीज़ जो है मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर MSME यूनिट्स जब लगेंगे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि उनका फोकस होता है कि मान लो कि एक MSME यूनिट आया, उसने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। अब 20 करोड़ रुपए जब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो उसका फोकस ये रहेगा कि जो वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है वो कम से कम मार्केट में रहे। अब बड़ी इंडस्ट्री जब आएगी, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी उनके यूनिट भी चल रहे हैं, उनके जो ब्रांड हैं वो भी चल रहे हैं, उनको तो यहाँ पर आना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंसेंटिव्स जो हैं उसके ऊपर फोकस है, और फिर उनका रास्ता जो है 10 साल के बाद वापसी का है। लेकिन MSME यूनिट्स, चाहे वो गुजरात से आएगा, चाहे वो महाराष्ट्र से आएगा, चाहे वो राजस्थान से आएगा, चाहे वो केरला से आएगा, चाहे वो दिल्ली से आएगा, एक व्यक्ति जिसने यहाँ पर आकर के 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, एक व्यक्ति जिसने यहाँ पर आकर के 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, वो कहीं नहीं जा सकता। उसका फोकस होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को यहीं पर लॉन्च करूं और यहीं पर उसकी एक ऐसी मार्केट जो है वो बनाऊं ताकि मेरा यूनिट जो है वो सरवाइव कर सके इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा फोकस जहां रहना चाहिए MSME यूनिट्स के ऊपर, वो आज की डेट में कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका फोकस जो है MSME यूनिट्स हैं। लेकिन क्या है कि एक जम्मू कश्मीर में एक दौड़ लगी हुई है कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में हमारे जम्मू कश्मीर का क्या हिस्सा रहना चाहिए, जो जम्मू में लोग आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या सोच करके यहाँ पर यूनिट लगा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। जी सर इस स्कीम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं सर? देखिए, मैं ये तो आपको डिपार्टमेंट के लोग बता सकते हैं कि जो स्कीम्स आ रही हैं उनको किस तरह से। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको कोई मतलब जिस तरह से हम लोग माहौल की बात करें, जिस तरह से हम ये सोचें कि भाई यहाँ जो बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पर आकर के यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक तो वैसे भी हमारी जो जम्मू और कश्मीर है एक कंज्यूमिंग स्टेट है, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट नया लॉन्च होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका कंजम्पशन जो है वो रहेगी। क्योंकि एक फोकस ये भी रहता है जो भी यूनिट लगते हैं, क्योंकि अगर कोई महाराष्ट्र से लगाएगा, ऑलरेडी वो महाराष्ट्र में उसका एक सेटअप होगा, उसका एक स्टेट में सेटअप होगा। लेकिन जो बड़े यूनिट्स हैं उनका जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे, चाहे 28 स्टेट्स हैं, 5 हमारी यूटी हैं, वहाँ उनका होगा। तो जो लोग MSME यूनिट्स एक स्टेट से आएंगे तो उनके लिए इजी होगा। यहाँ माहौल जो है बहुत अच्छा है आज की डेट में। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मिलिटेंसी जो है, जो एक दौर था कि मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी, आज मिलिटेंसी का कहीं नाम नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं तो वर्ल्ड में होती हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जम्मू में हो रही हैं। वर्ल्ड में आप अमेरिका में देखिए, यूके में देखिए, कनाडा में देखिए, कहीं भी देखिए, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं। कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिनका फोकस ही ये है कि भाई हमें किस तरह से सोसाइटी को डिस्टर्ब करना है, तो उसके ऊपर जहाँ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो माहौल जम्मू और कश्मीर में बाहर से इंडस्ट्री वालों को मिल रहा है,
मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और हमारा जो कहना है कि मैक्सिमम जो है MSME यूनिट्स यहाँ पर आए और उसका लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट होगा। और यही मेरा मतलब आपके माध्यम से एक क्लेम भी है और मैं यही चाहूँगा कि बड़े यूनिट की जगह यहाँ पर MSME यूनिट्स ज़्यादा लगें। जी सर। सर, इस स्कीम के अलावा आप राज्य और केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो और कैसे सहयोग प्रदान कर सकती है यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए? एक चीज़ जो है वो ज़रूर है, क्योंकि हमारी स्टेट जो है हमेशा डिपेंडेंट रही है। जी। यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक अनाउंस भी किया जा सकता है कि भाई किया जाता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग डिपेंडेंट हैं सेंटर के ऊपर। भाई किस तरह से सेंटर जो है हर जगह हमें मदद करे। और देखिए दूसरा ये है कि एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर क्योंकि अब देखिए आप बॉर्डर एरिया में कितनी आर्मी है, कितना सारा हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है वो सेंटर की तरफ बढ़ा देती है। और सेंटर भी जो है हमेशा मुझे लगता है कि कोशिश करती है कि मैक्सिमम जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको रिलीफ दिया जाए और यहाँ के लोग परेशान ना हों उसके लिए। अब ये देखिए, अब कहा जाता है कि यहाँ पर देखिए जी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा, यहाँ पर जी वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हैं लोग पे नहीं कर रहे हैं। नो डाउट कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं फोकस में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के हालात जिस तरह से बने हुए हैं जम्मू और कश्मीर में, वो अभी सेंटर को बेयर करने की ज़रूरत है। साल 2 साल 3 साल के बाद मुझे लगता है कि हालात और चेंज होंगे। पॉपुलर गवर्नमेंट जब बनेगी तो मुझे लगता है कि हालात और भी सेट होंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं रिजॉल्व। जी सर। सर, JCCI के भविष्य के लिए आपके क्या विज़न है और अभी वर्तमान में आप उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए हमारा जो फोकस है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों की चलती रहती हैं। डे टू डे हम लोग जो हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की बात है वो भी करते रहते हैं। यहाँ तक मेरी अपनी एक प्लानिंग है जिसमें मेरा फोकस जो है कि यहाँ पर आने के बाद किसी को ये महसूस नहीं हुआ हो कि यहाँ हम गए, चैम्बर ऑफिस में गए, प्रेसिडेंट के पास गए, ऑफिस बीयर्स के पास गए और हमारी बात को सुना नहीं गया। हमारा फोकस यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति आए, क्योंकि वो चाहे हमारा मेंबर है या नहीं आए, जम्मू की जनता जो है वो किसी भी वक्त जो है वो हमारे ऑफिस में आ सकती है और जो भी उनके पर्सनल इशू होंगे, एक कोई मतलब इस तरह के इश्यूज जो सोसाइटी को हर्ट करते होंगे, ऐसे इश्यूज जो हैं टाइम टू टाइम चैम्बर लेती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैम्बर जब हमने यहाँ पर चार्ज लिया आज से 3.25 साल पहले, तो हमारी टीम ने एक डिसीज़न लिया कि हमारी साथ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ओपन पोर्शन था। जी सर। तो यहाँ पर बाहर के लोग आकर के बैठ जाते थे, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई रात को ठहर रहा है। हमने उन सारी चीज़ों को विराम कर दिया और हमने यहाँ पर नीचे हम लोग ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ऊपर हमारे हॉल बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक एसेट जो है वो जम्मू चैम्बर के लिए हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सोच जो है वो यही है कि जिस तरह से आज तक हमने 85 साल हो गए चैम्बर को, कि भाई हमारी कोशिश यही रही कि एक ब्रिज का काम हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे और गवर्नमेंट को भी हम लोग टाइम टू टाइम कन्वे करते रहेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, और लोगों को भी जो नई नई स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं हम उनके सामने रखेंगे। हमारा फोकस जो है वो यही है कि हमारे जो जम्मू में जितने भी लोग हैं वो कम से कम मतलब परेशान हों और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं
उनको एड्रेस करने के लिए हम हर वक्त जो है वो खड़े हैं। जी सर। सर, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी इमीडिएट नीड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच जो बैलेंस है उसको आप बनाने के मतलब उसको बनाए रखने के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक आज की डेट में जम्मू के लोग काफ़ी परेशान हैं। उसका कारण है 1973 ट्रेन जो है वो पठानकोट से जम्मू आ गई, क्योंकि जितने भी लोग जम्मू के लिए आते थे उनको पहले पठानकोट में उतरना पड़ता था और वहाँ से कोई बस में, कोई टेम्पो में, कोई अपने व्हीकल पे तो वो जम्मू के लिए प्रस्थान करता था। माँ वैष्णो देवी के लिए जाते थे और जो भी टूरिस्ट थे वो वहाँ पर आते थे और वहाँ से आगे जो है वो कश्मीर के लिए जाते थे। हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से ट्रेन जो है पठानकोट से जम्मू आई, आज जम्मू से कटरा और कटरा से कश्मीर की तरफ कूच कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। जिस तरह से आप देखिए रोड्स कनेक्टिविटी जो है वो मतलब जम्मू और कश्मीर का कोई भी ऐसा पोर्शन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर लगे कि यार यहाँ पर कोई रोड जो है 4 लेनिंग नहीं हो रही, 8 लेनिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं लग रहा। अब नया एक हमारे माननीय जो गडकरी जी हैं उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए दिया है, जिसमें बनी से जो है वो रोड डेवलप होगी और भदरवाह तक रोड डेवलप होगी और वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि 3 घंटे का सफ़र जो कभी 12 घंटे में या 14 घंटे में सफ़र होता था, आज वो आने वाले समय में 3 घंटे का सफ़र हो जाएगा। कश्मीर का भी वही हालत था कि जिस तरह से वहाँ 12 घंटे का सफ़र होता था, आज वो 4 घंटे का सफ़र रह गया। लेकिन जम्मू के बिजनेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाइप हो गया। आज हालात ये हो गई है कि जम्मू के अंदर कस्टमर जो है, क्योंकि देखिए कोई भी जगह है, कोई भी प्लेस है, जब तक वहाँ पर फुटफॉल नहीं हो, लोग जाकर के वहाँ रुके नहीं और लोग रुकने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई वजह चाहिए। आज की डेट में जम्मू जो है वो ऐसी एक जगह बन गया है कि यहाँ लोगों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और कोई वजह नहीं है। आज होटल्स जो हैं, यहाँ के होटल्स जो अभी भरे रहते थे, क्योंकि जो माँ वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए आते थे, देर सवेर वो पहले यहाँ रुकते थे, फिर उसके बाद वैष्णो देवी जाते थे। आज उनको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। जो कश्मीर में जाते थे वो भी यहाँ रुकते थे और दूसरे दिन आगे की तरफ जाते थे। अब उनको भी रुकने की ज़रूरत नहीं। कोई बिजनेसमैन जो है, जो लोग यहाँ अपने प्रोडक्ट के लिए आते थे, सेल के लिए आते थे, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं रुकते थे, चाहे वो उधमपुर में रुकेंगे, जम्मू में रुकेंगे, रजौरी में रुकेंगे, अब उनको रुकने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जम्मू के अंदर डेवलप नहीं हुई आज तक कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आएँ, एक दिन के लिए कम से कम होटल में रुकें, जिसकी वजह से देखिए अगर फुटफॉल हो, यानी कि बाहर से लोग आकर के यहाँ स्टे करें, उसके साथ कितने चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो उसी की वजह से चलता है, होटल इंडस्ट्री जो है उसी की वजह से चलते हैं, और जो छोटे छोटे जो बिज़नेस हैं, जैसे ढाबा हैं, टी स्टॉल हैं और छोटे छोटे जो बिज़नेस हैं, वो उनकी वजह से सर्वाइव करते हैं। आज की डेट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं रुकती जा रही हैं। एक लोगों को एक चीज़ पे बड़ा भरोसा होता था, जब दरबार मूव होता था तो जम्मू वाले 6 महीने उनको लगता था कि भाई कश्मीर से लोग आ रहे हैं, 6 महीने हम लोग जो हैं एटलीस्ट उनकी जो भी, एक तो उसमें मैं दो एंगल से देखता हूँ उस चीज़ को। एक तो बिज़नेस जो है वो बढ़ता ही था, क्योंकि जो लोग कश्मीर से आते थे उनकी कोशिश होती थी कि यहाँ से जब जाएंगे तो परचेज करके जाएंगे, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो मतलब कोई भी आइटम है।
और दूसरा उनका फोकस होता था कि यहाँ पर आकर के रेंटेड हाउस मिलते थे, यहाँ पर आकर के रुकते थे, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलता था कि भाई हम भी इनके जो यहाँ पर आने के बाद जो बेनिफिट हमें मिल सके वो भी उनको मिलता था। ये सारी चीज़ें बंद हो गई। जम्मू जो है एक ऐसी जगह बन गई है, यहाँ पर लोगों का रुकना जो है उसका कोई कारण नहीं रह गया। हम तो बार बार एक चीज़ डिमांड करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है जम्मू के अंदर वो दीजिए ताकि लोग यहाँ पर आए। नो डाउट कि यहाँ पर एक पुराने प्रोजेक्ट जो हैं वो 2-3 प्रोजेक्ट बड़ी देर से चल रहे हैं, जैसे रिवर तवी फ्रंट जो है बड़ी देर से चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी वो 3 फेज़ में चलना था। एक फेज़ जो है पिछले 5 साल में अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसके साथ ही आर्टिफिशियल लेक थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो भी 15-16 साल 17 साल हो गए उस लेक को शुरू हुए। यहाँ पर हेरिटेज जो है मुबारक मंडी, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो भी आज तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ताकि मतलब लोग यहाँ पर आएँ। जम्मू एक ऐसी जगह है जिसको हम लोग पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर को अगर कोई जम्मू और कश्मीर का टूरिज़्म सेक्टर को फोकस में लाया जाता है, वो सिर्फ कश्मीर को लाया जाता है। जम्मू की पिलग्रिमेज जो भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं उसको कहीं हाईलाइट करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से जम्मू जो है आने वाले समय में मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जम्मू के लोग, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री का भी सर्वाइवल जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इंसेंटिव्स नहीं होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि जब तक हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बातचीत करके नया रास्ता क्या बन सकता है, किस तरह से हमारा सर्वाइवल बन सकता है, उसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है और तभी हम लोग जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। जी सर। सर, जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी है, उसको आप न्यू सेंट्रल स्कीम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ जो है मैंने पहले ही कहा कि जम्मू के लिए एक तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर में कोई ऐसी जगह नहीं है आज की डेट में। बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। नई इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है। उसमें मुझे लगता है कि सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर MSME यूनिट्स जो हैं वो लगाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो आज की डेट में लोगों को दिए जा रहे हैं। मैं अभी एक जाकर के शोरूम का मैं उद्घाटन करके आया हूँ। एक बच्चा जिसने MBA किया है वो यहाँ पर आकर के एक स्टार्टअप के तौर पर अपने आप को ग्रो करना चाहता है और उसने यहाँ पर आकर के एक बेकरी शॉप वो बनाई है। मतलब लोगों के अंदर एक नया जज्बा जो है जब तक पैदा नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि हम लोग नए आइडिया के साथ बिजनेस नहीं ला सकेंगे। देखिए, जम्मू जो है उसमें 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कॉरपोरेट हाउस नहीं है। जिस तरह से आप बाहर चले जाएं आपको रिलायंस के ऑफिस मिलेंगे। यहाँ पर एक ऑफिस के अंदर 5,000 लोग काम कर रहे हैं, कोई 2,000 काम कर रहे हैं, कोई 500 लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसी तरह एक रिलायंस की मैं बात नहीं करा, अडानी और बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट हाउस हैं, बजाज। यहाँ पर आपको जम्मू के अंदर कॉरपोरेट हाउस नहीं दिखेंगे। यहाँ पर कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर कोई क्रॉनिकल इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है लोगों को आ जाए तो उसके लिए हमें भागना पड़ता है बाहर। तो उन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस जो है वो रहना चाहिए। नए नए आइडियाज़ जहाँ पर आने चाहिए। इंसेंटिव्स जो हैं नई इंडस्ट्री के लिए उसमें कमी नहीं है। और हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं मुझे लगता है कि उनको स्टार्टअप के लिए यहाँ पर फोकस करना चाहिए और नए आइडियाज़ जो हैं
एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि वो लोग बाहर जाने की जगह यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करें और एम्प्लॉयर भी बने। जी सर। सर मैं जानना चाहूँगी कि महिला इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रही हैं और JCCI इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं? देखिए, यहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज की डेट में स्टार्टअप के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक फिक्की की टीम जो है, लेडीज़ विंग जो है, वो बड़ा एक्टिव है इसके बारे में। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी फेस करनी पड़ रही हैं। मैं एक मीटिंग में अभी गया था तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देखिए, एक किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये एक फ़ख्र की बात होती है जब लेडीज़ जो हैं, क्योंकि उनके पास अपने एक आइडिया होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जम्मू में बहुत सारे ऐसे जहाँ पर शोरूम हैं, जहाँ पर ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो प्योरली लेडीज़ जो हैं वो हैंडल कर रही हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हर एक का फोकस जो है वो ये है कि भाई लेडीज़ जो हैं वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हो सकें, इसका फोकस जो है वो ज़रूर है सोसाइटी के अंदर। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जम्मू में, क्योंकि यहाँ पर एक स्कोप भी है, जिस तरह से हम बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं कि किस तरह से जेंट्स के साथ साथ लेडीज़ भी बिज़नेस कर रही हैं। और आज की डेट में यहाँ जो है एक स्टार्टअप है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू में भी लेडीज़ का एक अच्छा स्कोप, उनके अपने बिज़नेस का, उनके अपने स्टार्टअप का एक बड़ा स्कोप रहेगा। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि जो लोग इस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काम होता है उनको इनकरेज करना। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू जो है, जम्मू की जो भी महिलाएं हैं वो आगे आएंगी और जिस तरह से वो स्टार्टअप में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हैं, वो इंडस्ट्री के लिए भी कहीं ना कहीं शो करेंगी। और मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो पर्टिकुलर सिर्फ लेडीज़ के लिए ही रखें और उनके लिए एक सेपरेट वहाँ पर उनको इंसेंटिव्स जो हैं वो अनाउंस करें। और इतना ही कहूँगा। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो न्यू सेटअप बिजनेसेस हैं और जो लोग या फिर ऑलरेडी सेटअप बिजनेस हैं, तो वो JCCI से कनेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या चैनल या क्या माध्यम है उसके लिए? देखिए, पहले मैंने बताया कि मैं जब से हमारी टीम यहाँ पर आई तो मेरा ये फोकस रहा कि हम लोग ये बात जो है, क्योंकि हमेशा यही रहा फोकस कि भाई जो हमारे मेंबर हैं उन्हीं के इश्यूज़ को हम लोग जो हैं वो टेकअप करते थे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ उन्हीं की बात करते थे। जब से हम लोग आए, हमने एक अपना जो कंसेप्ट है उसको चेंज किया। जम्मू के अंदर कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए, और राइट फोरम पर हम लोग जो हैं उसको डिस्कस भी करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग हमारे मेंबर्स बनना चाहते हैं, हमारा जो है हमने एक सेट प्रोसीजर है हमारा। हमारे यहाँ जो भी मेंबर बनते हैं उनके लिए हमने मेंबरशिप फ़ीस रखी है 50,150 रुपये। और उसके साथ हमने उनकी 5 साल की जो रिटर्न्स हैं वो हमने रखी होती हैं, उनका GST नंबर या वो जो गवर्नमेंट का एक जो भी पेपर है उसके लिए हमने मेंबरशिप रखा है। तो कोई भी आकर के मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन हमने हमेशा यही सोचा है कि जम्मू डिवीज़न में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हमारे मेंबर हैं। यही सोच करके हम लोग जो हैं वो अपना यहाँ की वर्किंग जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हमको मिले और मुझे उम्मीद है जिन्होंने इसे देखा और सुना होगा वो सर के लीडरशिप में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे और आगे जम्मू के बिजनेस में अपना सहयोग दे सकेंगे। शुक्रिया।